अब देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से राम मंदिर के मुद्दे पर चढ़ावा चोरी को लेकर विपक्ष पर तीखा वार किया। विपक्ष पर सीएम योगी ने एक बड़ा हमला बोला। अयोध्या पर बोलने का सिर्फ राम भक्तों का अधिकार है, ये वो कहते हैं। बाबरी पर आंसू बहाने वाले आस्था की बात कर रहे हैं। कांग्रेस सपा ने बाबरी का समर्थन किया था। कांग्रेस सपा को बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। इन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, सनातन पर प्रहार करने की कोशिश की गई, वक्फ के नाम पर करोड़ों रुपए की लूट हुई। वक्फ पर कांग्रेस सपा का मुंह बंद क्यों है, ये भी सीएम योगी ने सवाल पूछा। आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का मात्र ये दो मुद्दे बचे हुए हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से इनके द्वारा भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करने की कितनी शरारतें हो रही हैं, किस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है। याद करिए, जो कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, जो कांग्रेस कहती थी कि कृष्ण हुए ही नहीं, अयोध्या में जो कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही थी, आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है, अब आप देख रहे होंगे। अब कह रहे हैं अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरे आस्था के साथ कौन खिलवाड़ हो रहा है तो बताओ पहले। और तुम्हारी आस्था कब से अयोध्या पे हो गई है? ये राम भक्त बोले कि हमारी आस्था अयोध्या पर है, इनको बोलने का अधिकार है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने उत्तर प्रदेश सरकार से एसआईटी के गठन की बात की थी और मैंने कहा था एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। और बहनों और भाइयों, अयोध्या में एसआईटी ने जो जांच की, प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के आधार पर जिनके खिलाफ साक्ष्य थे उसके आधार पर कार्रवाई भी हुई है। लेकिन मैं कहता हूं, वक्फ के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के मुंह पे फेविकोल क्यों लग जाता है? क्यों इनका मुंह बंद हो जाता है? क्या अब देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से राम मंदिर के मुद्दे पर चढ़ावा चोरी को लेकर विपक्ष पर तीखा वार किया। विपक्ष पर सीएम योगी ने एक बड़ा हमला बोला। अयोध्या पर बोलने का सिर्फ राम भक्तों का अधिकार है, ये वो कहते हैं। बाबरी पर आंसू बहाने वाले आस्था की बात कर रहे हैं। कांग्रेस सपा ने बाबरी का समर्थन किया था। कांग्रेस सपा को बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। इन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, सनातन पर प्रहार करने की कोशिश की गई, वक्फ के नाम पर करोड़ों रुपए की लूट हुई। वक्फ पर कांग्रेस सपा का मुंह बंद क्यों है, ये भी सीएम योगी ने सवाल पूछा। आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का मात्र ये दो मुद्दे बचे हुए हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से इनके द्वारा भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करने की कितनी शरारतें हो रही हैं, किस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है। याद करिए, जो कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, जो कांग्रेस कहती थी कि कृष्ण हुए ही नहीं, अयोध्या में जो कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही थी, आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है, अब आप देख रहे होंगे। अब कह रहे हैं अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरे आस्था के साथ कौन खिलवाड़ हो रहा है तो बताओ पहले। और तुम्हारी आस्था कब से अयोध्या पे हो गई है? ये राम भक्त बोले कि हमारी आस्था अयोध्या पर है, इनको बोलने का अधिकार है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने उत्तर प्रदेश सरकार से एसआईटी के गठन की बात की थी और मैंने कहा था एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। और बहनों और भाइयों, अयोध्या में एसआईटी ने जो जांच की, प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के आधार पर जिनके खिलाफ साक्ष्य थे उसके आधार पर कार्रवाई भी हुई है। लेकिन मैं कहता हूं, वक्फ के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के मुंह पे फेविकोल क्यों लग जाता है?
क्यों इनका मुंह बंद हो जाता है?